दाऊद 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 मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद 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 मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और इनसे नई नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद 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 मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मज़ीद स्टोरीज जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी शुरू होती है जब दाऊद अपने बेड पे सोया हुआ था, लेकिन उसको बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो उठा। दाऊद ने उठ के देखा तो ये तो इसके दोस्त थे जो इसको बाहर बुला रहे थे। दोस्तों की बात सुन के दाऊद बाहर गया और उसके दोस्तों ने उसे बताया। दाऊद अपने दोस्तों की शक्ल देख के परेशान हो गया, क्योंकि वो सब परेशान लग रहे थे। फिर असद और जोया दाऊद के पास आए और बोले, दाऊद दाऊद जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी करो, हमारे साथ चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, तुम हैरान हो जाओगे। फिर जोया ने दाऊद को बताया, दाऊद वहाँ पे कोई स्पेसशिप है, आके देखो वो क्या चीज़ है। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी उस मशीन के पास पहुंचे और असद बोला, मुझे तो ये कोई मशीन लगती है। एहसन की बात सुन के जोया ने कहा, लेकिन ये कैसी मशीन है, हमने तो ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी। वही इस मशीन में तो करंट निकल रहा है। दोस्तों मुझे ये टाइम मशीन लग रही है। सब दोस्त हैरान थे कि ये अजीब सी मशीन क्या है, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। फिर सब दोस्त बारी बारी उसके पास गए और उसको गौर से देखने लगे। उसका एक दरवाज़ा भी था जिससे अंदर जाया जा सकता था। जैसे ही वो सब दरवाजे से अंदर गए, वो देख के हैरान रह गए। फिर दाऊद बोला, दोस्तों तुम सब मेरे पीछे ही रहना और कहीं जाना नहीं। अच्छा चलो हम भी चल के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। फिर एहसन बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो तल के देखते हैं। बच्चे जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे वो हैरान हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मशीन में हर तरफ आग ही आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही वो थोड़ा और आगे गए, वो देख के हैरान हो गए कि वहाँ पे तो एक एलियन की शक्ल वाला रोबोट था जो उनकी तरफ देख के हंस रहा था। फिर उनको देखते ही वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। अचानक उस टाइम मशीन ने खुद ब खुद उड़ना शुरू कर दिया। बच्चों ने जोर जोर से बहुत चीखें मारी, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। टाइम मशीन बच्चों को लेकर रोबोट्स की दुनिया में पहुंच गई। दाऊद, ये हम कौन सी जगह पे आ गए हैं? एहसन अभी ये कह ही रहा था कि सामने से एक अजीब सा रोबोट आया और बोला, रोबोट की दुनिया में खुशामदीद, मैं मानवी रोबोट हूँ, मैं तुम तीनों की क्या मदद कर सकता हूँ। फिर जोया ने कहा, तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम तीनों को जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना कह के वो रोबोट यहाँ से चला गया, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। अभी पहला रोबोट गया नहीं था तो दूसरा एक रोबोट वहाँ आ गया, जो कि शार्क की शक्ल का रोबोट था। वो रोबोट बच्चों पे फायरिंग करने लगा, उसके ऊपर गन लगी हुई थी। बच्चे उससे डर के वहाँ से भाग गए। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने फटाफट जान बचा के वहाँ से भाग गए, लेकिन वो रोबोट उनके पीछे पड़ा रहा, वो उनके पीछे आता रहा। वो रोबोट अभी भी उनका पीछा करता हुआ आ रहा था और उनको मुसलसल गोलियां मारता जा रहा था। असद और जोया तो डर के वहाँ से भाग गए, लेकिन दाऊद अचानक खुद ब खुद इतना बड़ा हो गया और उसकी आंखों से रेस निकलना शुरू हो गई। और जैसे ही दाऊद की रेस छत पे लगे हुए शीशे पे पड़ी, शीशा नीचे गिरकर टूट गया और उसके साथ ही वो रोबोट भी वहाँ से गायब हो गया। दाऊद तुमने कर दिखाया, यहू। हाँ दाऊद, तुम्हें पावर दातु की है और तुम्हारी आई से रेत भी निकलती है, जो चीज़ पे गिरती है वो चीज़ टूट जाती है। बात तो सच है। जल्द ही ऐसे रोबोट्स तैयार करने होंगे जो इंसानों की पावर ले सकें, फिर हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। तीनों बच्चों ने ये बातें सुन ली थी। फिर एहसन बोला,
अच्छा, ये इसलिए हमें यहाँ लेके आए हैं ताकि हमारी पावर्स ले लें और हमें भी रोबोट बना दें, बाद में हमारी दुनिया पे हमला कर दें। जोया बहुत परेशान लग रही थी। फिर जोया बोली, अब हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोबोट्स भी मर जाए और हमारी दुनिया भी बच सके, ताकि वो हमारी पावर्स ना ले सके और इंसानों को कभी रोबोट ना बनाए। हाँ दाऊद, तुम अपनी पावर्स यूज कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर तैयार हो जाओ। मैं अपनी लेजर लाइट से इन रोबोटों की बैंड बजा दूंगा। तुम सब तैयार रहना। इतनी देर में एक रोबोट ने उन्हें देख लिया। तो तुम लोग यहाँ हो? तीनों बच्चे अचानक उस रोबोट को देख के बहुत डर गए थे जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। फिर दोस्तों भागो यहाँ थे। फिर तीनों दोस्त वहां से भागने लगे। एहसन और दाऊद वहां से भाग गए, लेकिन जोया वहीं रह गई और रोबोट ने उसने कैमरे से उसकी तस्वीर बना ली। जैसे ही रोबोट ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर बनाई, जोया भी एक रोबोट बन गई और फिर बहुत से रोबोटों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। दाऊद और एहसन ये देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। दाऊद और एहसन जैसे ही अंदर आए, उन्होंने देखा कि बहुत से रोबोट्स तैयार किए जा रहे थे जो इंसानों की दुनिया पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर दाऊद ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और वो एकदम खुद ब खुद अचानक बड़ा हो गया और उसकी आंखों से लेजर लाइट्स भी निकलने लगी। जैसे जैसे वो लेजर लाइट्स उन रोबोट्स पे पड़ रही थी, वो गिर रहे थे और मरते जा रहे थे। फिर हर जगह रोबोट्स एहसन और दाऊद को ढूंढने लगे। दाऊद और एहसन रोबोटों से बच के कंट्रोल रूम में पहुंच गए, जहां पे वो साइंटिस्ट रोबोट बनाता था। वहां जाके दाऊद ने अपनी लेजर लाइट्स को ऑन किया। पहले वो खुद ब खुद बड़ा होता गया और फिर उसकी आंखों से लेजर लाइट निकलने लगी, जिसने साइंटिस्ट की सारी मशीनों को तबाह कर दिया। मशीनों के टूटने से बहुत से रोबोट मर चुके थे, लेकिन अभी भी एक बड़ा रोबोट बाकी था जिसे साइंटिस्ट ने बनाया हुआ था। अब दाऊद को उस रोबोट से लड़ना था ताकि उसको मार सके और साइंटिस्ट भी मर सके। अब उससे लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन रोबोट बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो मुसलसल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। दाऊद खुद को उस रोबोट से बचा रहा था, लेकिन वो रोबोट कभी खुद को रोल कर लेता था और कभी वो दाऊद को मारता था। लेकिन दाऊद ने अभी अपनी लेज़र लाइट्स ऑन नहीं की थी, लेकिन अब दाऊद को गुस्सा आ गया था और उसने अपनी लेज़र लाइट्स ऑन कर ली थी। अब उस रोबोट से दाऊद की लेजर लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने बॉस के पास गया। Boss, Daud laser lights are too strong and powerful than other parts. His laser lights are red and his eyes are very dangerous for us. We can't defeat them, boss. I did not hear anything else. Just go and fight them. फिर इन दोनों की दोबारा से फाइट शुरू हुई और फिर दाऊद ने अपनी लेज़र लाइट्स को ऑन किया और रोबोट पे मारना शुरू कर दिया। रोबोट उस लेज़र लाइट को बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। उसके मरते ही वो बॉस भी, जो साइंटिस्ट था, वो भी उसके साथ ही मर गया। इसी के साथ सारे रोबोट्स का खात्मा हो चुका था और उसकी दोस्त जोया, जो रोबोट बन चुकी थी, वो भी वापस आ गई थी क्योंकि सारे रोबोट मर गए थे और वो सब बहुत खुश थे। यहू दोस्तों, हम जीत गए। हमने कर दिखाया। हमने रोबोटों को हरा दिया और अपनी जमीन को बचा लिया। अब हम वापस जा सकते हैं। इसी खुशी के साथ वो अपनी टाइम मशीन में वापस बैठे और अपनी ज़मीन पे वापस चले गए। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।